नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग फिर से संस्कृत की सीरीज जो हम लोग कल ने स्टार्ट किया था उसको आज से फिर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हैप्पी जन्माष्टमी डे सभी लोगों को, जो लोग पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं सबको हैप्पी जन्माष्टमी डे। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने कारक के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ दिए थे, उसका भेद के बारे में जान लिया था, उसका चिन्ह के बारे में भी जान लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं लकार के बारे में। लकार सब होता क्या है। चलिए दोस्तों देखिएगा, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लकार। लकार का मतलब होता है टेंस, मतलब काल। हिंदी में आप लोग पढ़े हुए काल किसे कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगे वह काल कहलाता है। काल भी हिंदी में मुख्यतः 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन देखिए दोस्तों, संस्कृत में वैसे नहीं होता है। इसमें काल मुख्यतः अगर देखा जाए तो कुल 10 प्रकार का होता है, लेकिन 5 गो लकार ही ऐसा है जिसको पढ़ाई कर लेने से, अगर आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छा से, तो आपको क्लास 10th तक बढ़िया से आपका हो जाएगा। 5 गो जो लकार बच जाता है मेरे फ्रेंड्स, वो सब कुछ लकार ऐसे हैं जो सिर्फ शादी विवाह में यूज होता है। कुछ लकार ऐसे हैं जो सिर्फ वेदों में पाया जाता है, मतलब उसका जो यूज है सिर्फ वेद में ही है। इसलिए उन सब का चर्चा पढ़ाई में टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग भी उनको ज़्यादा ना डिटेल्स में जा करके जो काम का है वो हम लकार आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं लकार के जो 5 नाम हैं। फर्स्ट में आता है लट लकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए, इसका पहचान करने का बहुत आसान तरीका होता है। किसी भी वाक्य में अगर अंत में, वाक्य के अंत में है, हूँ आ गया, जैसे कहेगा राम विद्यालय जाता है आ रहा है, इसका मतलब वो आ जाएगा लट लकार में हमेशा। उसके बाद आता है लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है वैसा लकार या वैसा टेंस जो अभी काम न होकर के किसी भविष्य में वो काम होगा। जैसे देखिए, इसका पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। किसी भी हिंदी वाक्य का अंत में गा गे घी लगा हो, जैसे राम विद्यालय जाएगा, सीता पढ़ेगी, वह आम खाएगा, ये सब किस लकार में आएगा। आंख मूंद करके आप सीधा लिट लकार आप मार सकते हैं, एकदम सही है। अगला है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक शब्द सब, मतलब ऐसा कुछ आपको वाक्य आएगा जिससे किसी भी तरह का आज्ञा का बोध हो, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का। आप लोग पढ़े हुएगा, जैसे मान लिया कोई एक बड़े व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाओ। जो बड़े व्यक्ति बोले हैं छोटे व्यक्ति को, वो उनको क्या कहें, क्या दिए हैं, ऑर्डर कि 1 गिलास पानी लाओ। तो उस तरह का जो वाक्य आएगा इसमें, वो सब आ जाएगा इसमें लोट लकार में। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग सब कोई बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, समझ भी गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला आता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। और भूतकाल एक ऐसा काल है जिसमें आप सब कोई जानते हैं, जो बीते हुए समय का बोध कराता है या बीती हुई घटित घटनाओं का बोध कराए, वो सब चला जाएगा उसमें। चलिए, इसका भी सिंपल तरीका होता है पहचानने का कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे, वो सब आता है लंग लकार। ठीक है, अब चलिए एक अंतिम बचता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार बहुत ही आसान लकार है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य का अंत में चाहिए लगा हो, वो सब चला आएगा विधिलिंग लकार। जैसे आपको कह देगा मुझे पढ़ना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, राम को विद्यालय जाना चाहिए, चाहिए चाहिए आ रहा है, इसका मतलब सब चला आएगा मेरे लिए विधिलिंग लकार में। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने लकार के बारे में जान लिया, बहुत कुछ पढ़ भी लिए। अब इसको बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम अनुवाद भी आपको बारी बारी से बताएंगे सबका, कैसे क्या लगता है, कैसे अनुवाद होता है, कैसे बनता है, हम सब आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बस आप बने रहिए इस वीडियो में, कहीं भी जाइए मत, और भारी से भारी मात्रा में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आता है लट लकार। लट लकार समझ गए हम लोग क्या है, वर्तमान काल, वैसा काल जिससे क्या हो, अभी कार्य करने का बोध हो प्रेजेंट समय में। जैसे हम अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, किस चीज़ का, संस्कृत का, तो अभी ही हम बना रहे हैं, एक प्रकार का काम हम कर रहे हैं। कौन सा लकार में आएगा, लट लकार में। क्यों, क्योंकि जो काम अभी हम कर रहे हैं वीडियो बनाने का, वो प्रेजेंट समय में अभी ही हम कर रहे हैं, इसलिए आएगा लट लकार में। ठीक है, तो देखिए आप लोग जिस तरह से इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे,
उस सब का भी कुछ अपना डायग्राम होता है, कुछ नियम रहता है कि इसके साथ इज का प्रयोग करना है, इसके साथ एम का करना है, इसके साथ आर का करना है। उसी तरह से ठीक संस्कृत में भी कुछ नियम होते हैं कि इन्हीं के साथ इस सब का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे देखिए स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, ये सब आपको याद करना है। तुम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब या तुम लोग, सब चलेगा। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो हम लिखे हैं स तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये सभी लकार में फिर से पुनः आएगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, उसका जो अपना नियम है वही सिर्फ चेंज होगा। देखिए लट लकार का अपना नियम क्या है, इसका नियम है ती त अंति। ठीक है, सी थ थ, ठीक है, आमी आबह आमह। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी का कोई इसी तरह का वाक्य आएगा जो लट लकार से रिलेटेड हो, संबंधित हो, लट लकार में हो, तो उसका अनुवाद करने में कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ अनुवाद करने का मतलब क्या है, उसको आप संस्कृत में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से आप हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में बनाते हैं ना, उसी तरह से सिर्फ संस्कृत में बनाना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा और कुछ नहीं। जैसे आप उसमें भी वर्ड मीनिंग आपको चाहिए होता है इंग्लिश में, उसी तरह से संस्कृत में भी कुछ ना कुछ वर्ड का चाहिए वर्ड मीनिंग। ठीक है, चलिए जैसे देखिए दोस्तों, आपके लिए हम वाक्य लेके आए हैं एग्जाम्पल में, सीता विद्यालय जाती है। कौन विद्यालय जाती है, सीता। तो सीता एक स्त्री का नाम है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर स्त्री का नाम कभी भी आता है तो उसका नाम को नाम में आप उतार दीजिएगा, उसमें विसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, ये संस्कृत का नियम है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। विद्यालय जाती है तो विद्यालय का विद्यालयम होगा। विद्यालयम क्यों होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये सब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको तब पता चलेगा। अभी आपके लिए विद्यालय में बता दे रहे हैं, वही आपके लिए ठीक है। फिर देखिए जाति है, तो देखिए दोस्तों एक बात बताएं, जाति है गम और गज, ये दोनों होता है जाना के। ठीक है, सब कोई बोर्ड पर, सबकी नजरें बोर्ड पर रहना चाहिए। गम गज में जाना होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी आएगा आपके पास वर्ड मीनिंग संस्कृत में, ब्रैकेट से जो बाहर है, मेरे लिए कौन है ब्रैकेट से बाहर, गम, तो ये हमेशा आपको लगाना है किस लकार में, लिरिट लकार में, आंख मूंद करके। आपको अभी मैं एक ही को बताया है गम और गज में जाना, लेकिन और बहुत सारा आता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन लट में जाएगा कौन लिरिट में जाएगा। तो आप इस तरह का सिर्फ ब्रैकेट से बाहर वाला लिरिट लकार में, बाकी जो बच गया गज, इसको इन्हें देख लीजिए, पांचों लकार में से 4 को जो बच गया शेष, उसमें हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीता विद्यालय जाती है, ये तो लट लकार में आ रहा है, मतलब क्या, हमको गम तो लिरिट में जाएगा, इसका मतलब ये हमको देखना ही नहीं है, सीता गज हमको लग जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पर गज पहले लिखिए, गज हम चलिए लिख दिए। और देखिए सीता नाम है, नाम है एक स्त्री का, तो नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आता है, और एक सीता का नाम है एक वचन। एक वचन में क्या लगाना है, ती, तो यहाँ पर हम सीधा ती यहाँ पे लगा दिए। देखिए समझ गए दोस्तों। एक बात और, हम जैसे लिखे हैं तीत अंति सीथ थ आमी आवा आमो, ये सिर्फ आपको जोड़ना है कहाँ पे पता है, धातु में सिर्फ जोड़ना है। समझ गए, यही बात आपको हम कहना चाह रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लकार के बारे में पढ़ा, उसका भेद जान लिए, और लट लकार के बारे में जाने हैं, एक आध एग्जाम्पल आपको हम बता दिए। अब इसके अगले वीडियो में आपको हम बचा हो जो शेष लकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको फिर से हम बढ़िया से अनुवाद एकदम बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर देंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए ओके बाय।